हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर इस चैनल में। और 2025 की नई वैकेंसियों की जानकारी के तहत आज हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आई नई बहाली के बारे में आप सबों को बताने जा रहे हैं। यदि अभी तक आप सबों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि 2025 में जो नई नई वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में आपको मैं अपडेट करता रहूं। यहाँ पर जो CISF की बहाली होने वाली है उसमें मुख्य रूप से कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट है। ये जो मैट्रिक पास, मैं पहले ही बता दूं कि मैट्रिक पास वालों के लिए एक सुनहरा अवसर है। मैट्रिक पास हो या इसके समकक्ष, है ना। तो ये न्यू नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया है और ये आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। यहाँ पर हम लोग एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब तक ये फिलअप होगा, इसके साथ साथ इस परीक्षा की चयन प्रक्रिया क्या है उसको जानेंगे। साथ ही इस परीक्षा में क्या पढ़ना है उसके बारे में भी जानेंगे हम सब। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो स्किप नहीं करेंगे ताकि आप पूरी जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर सकें। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आप सब देखें, यहाँ पर आप सब देखें, आप सबके सामने इम्पॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फ़ी आपके सामने है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन है, लास्ट डेट है ना। ये जो एप्लीकेशन भरने का प्रारंभ होगा वो आपको 5/3 से यहाँ दिखाई दे रहा है। 5/3/2025 से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन है 3/4, है ना, 3/4/2025 तक। पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट भी 3/4/2025 तक ही है, ठीक है। और उसके बाद इधर देखिए आप सब एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस किसका लग रहा है, मात्र 100 रुपया यहाँ खर्च है आपका जनरल के लिए, EWS और OBC, मतलब जो सामान्य है उनके लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और OBC अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 100 रुपया लगेगा। ST SC के लिए कोई फीस नहीं है और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी कोई फ़ी यहाँ पर नहीं लग रहा है, ठीक है। आपकी जो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एज के बारे में। एज क्या एज आपको चाहिए इस परीक्षा के लिए उसको आप लोग जानिए। तो आपकी जो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। 18 साल मिनिमम एज दिया हुआ है ना, 18 साल, और मैक्सिमम एज 23 साल, ठीक है। एज का जो काउंटिंग होगा वो आप देख रहे हैं 1/8/2025 से काउंटिंग होगा, ठीक है, एज के लिए, है ना। इसके अलावा जो वैकेंसी डिटेल है उसको आप देखिए यहाँ पर। वैकेंसी डिटेल आप देखिए यहाँ पर, है ना। CISF कांस्टेबल जो ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2025 वैकेंसी डिटेल्स टोटल यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा आपसे ट्रेड वाइज वैकेंसी के बारे में। ट्रेड वाइज वैकेंसी आप देखिए, ट्रेड्समैन की ये बहाली है और ट्रेडमैन डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बहाली देखिए, यहाँ पर कांस्टेबल कुक की आवश्यकता है जिसमें 400 मेल चाहिए, 44 फीमेल चाहिए। कांस्टेबल कोबलर जो है वो आपको 7 मेल और फीमेल 1 चाहिए। कांस्टेबल टेलर मेल 19 चाहिए, फीमेल 2 चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी कार्य करने वाले वर्ग हैं यहाँ पर वो सब का मिलेगा। आप देखिए कांस्टेबल बार्बर की सीट 163 है, मेल का 17 महिलाओं का है। कांस्टेबल वाशरमैन साफ करने वाले तो 212 मेल है, 24 फीमेल है,
कांस्टेबल स्वीपर 123 मेल 14 फीमेल हैं। कांस्टेबल पेंटर 2 मेल चाहिए। कांस्टेबल कारपेंटर जो चाहिए वो मेल 7 चाहिए, फीमेल 1 चाहिए। कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन देखिए मेल 4, फीमेल नहीं चाहिए। कांस्टेबल माली 4 चाहिए, ठीक है, ये मेल चाहिए। कांस्टेबल वेल्डर चाहिए 1, कांस्टेबल चार्ज मैकेनिक 1 और कांस्टेबल एमपी अटेंडेंट 2 चाहिए, है ना। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी मैट्रिक पास वालों के लिए यहाँ पर बहाली है, उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और हम लोग अब जानने का प्रयास करेंगे कि ये परीक्षा के लिए फॉर्म कैसे भरेंगे। तो पहले तो है कि ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप कर लेना है। जो डेट टाइम शेड्यूल जो मैंने बताया उस टाइम पे आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे, ठीक है। फॉर्म फिलअप कर लेंगे। ये जो डेट मैंने बताया 5/3 से प्रारंभ होगा और 3/4 तक ये चलेगा फॉर्म। जो जिस कैटेगरी में आते हैं यदि फ़ी पे करना है तो वो फ़ी पे करेंगे, अदरवाइज ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए फ़ी नहीं लगा हुआ है, SC ST के लिए फ़ी नहीं लगा हुआ है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ओके। फॉर्म फिलअप कर लेंगे। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, ठीक है, ये पद संख्या, टोटल जो पद की संख्या है इसमें, उसको मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैं थोड़ी स्पेस ले लेता हूँ और आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर सारी डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पद संख्या जो है, टोटल पद जो है यहाँ पर 1161 है, ठीक है, 1161 है। इसमें सामान्य वर्ग के तो हैं ही, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं, तो उनसे बहाली होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ ध्यान रखना कि जो वेतनमान होगा ये लेवल पे लेवल 3 है ना, पे लेवल 3 है, ये पे लेवल 3, ठीक है, पे लेवल 3। और इसका वेतनमान है कितना, इसका वेतनमान है 21,700 से आपको 69,100 के बीच ये पे मिलने वाला है ना। तो एक बहुत अच्छा पे स्केल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो पेमेंट होगी इनकी, ठीक है। इस परीक्षा को या इस फॉर्म को भरने के लिए जो बताया गया कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, इस एग्ज़ाम या जो सिलेक्ट होते हैं उनको भारत चाहे विदेशों में भी भेजा जा सकता है ना, जॉब के लिए विदेशों में भी भेजा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एज बार आपने देख ही लिया, एज कितना है, तो 18 से 23 साल के बीच एज है, आप भर सकते हैं। कट ऑफ डेट मैंने बताया एज का, ओके। अब ये परीक्षा का जो प्रोसेस होता है ना, यहाँ पर ये जाने कि ये जो परीक्षा का प्रोसेस होने वाला है वो कैसे कैसे होने वाला है ना, कैसे परीक्षा में इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे इसको आप सेलेक्ट हो पाएंगे, उसको ध्यान रखेंगे। तो परीक्षा में जो पहला स्टेप है, उसमें क्या होगा, उसमें पहले हाइट वगैरह देखा जाएगा, है ना। पहला जो आपकी जांच होगी वो हाइट से रिलेटेड होगी, हाइट की जांच की जाएगी, ठीक है। हाइट में देखो पुरुष के लिए जो हाइट है, पुरुष के लिए जो हाइट दिया गया है वो आपको 170 सेंटीमीटर है, ठीक है, 170 सेंटीमीटर। और महिला के लिए जो हाइट है इसमें वो 157 सेंटीमीटर है, 157 सेंटीमीटर, ओके। अब इस जो HBT है ना, ये जो हाइट बेस्ड टेस्ट है, ये जब पास कर जाएंगे, जो ये हाइट कंप्लीट कर जाएंगे, तो उनके बाद फिर जो होगा दूसरा जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, दौड़ होगा, ठीक है। हाइट चेक होने के बाद आपका क्या होगा, दौड़ होगा, ठीक है। अब दौड़ में क्या है, दौड़ में देखो जो पुरुष है वो 1.6 किलोमीटर इनको दौड़ना है, और वो कितना देर में दौड़ना है, 6.5 मिनट में। ये 6.5 मिनट में पुरुषों को दौड़ना है, कितना, 1/6 किलोमीटर, ये पुरुष का दौड़ है ना, ये पुरुष। और महिलाओं को कितना दौड़ना है, महिलाओं को 800 मीटर दौड़ना है, 800 मीटर दौड़ना है।
वो भी 4 मिनट में। ठीक है, 800 मीटर 4 मिनट में, ये महिलाओं का। अब तीसरा जो स्टेप इसमें आएगा, यदि हाइट वाले सेशन में आप पास कर गए, दौड़ में यदि आप पास कर गए, है ना, तब आपको जो होगा नेक्स्ट जो होगा वो आपका शारीरिक मानक परीक्षा होगा, है ना। शारीरिक मानक परीक्षा उसको बोलते हैं, ये शारीरिक मानक परीक्षा होगा आपका यहाँ पर, शारीरिक मानक परीक्षा। ठीक है, शारीरिक मानक यहाँ पर आपकी जांच की जाएगी। ठीक है, बॉडी से रिलेटेड और चीज़ें। ओके, इसके बाद यदि इन सब परीक्षाओं में यदि 3 स्टेप से आप पास करते हुए यदि आ जाते हैं, तब आपका क्या होगा, कागज चेक होगा। ठीक है, कागज चेक होगा आपका, कागज चेक होगा, मतलब जो आपका एप्लीकेशन है, जो आपकी डिग्री है, उसके बारे में चेक किया जाएगा। यहाँ पे कागज चेक किया जाएगा। कागज जब वेरीफाई हो जाएगा, है ना, तब आपको जो है सो लिखित परीक्षा, नहीं, कागज चेक होने के बाद जो है यहाँ अगला जो आएगा उसका स्टेप देखिए। अगला स्टेप क्या है, कागज चेक होने के बाद जो अगला स्टेप यहाँ पर होने वाला है उसको ध्यान से दीजिए आप लोग। कागज चेक होने के बाद क्या होगा, है ना, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, कागज चेक के बाद जो होगा वो आपका ट्रेड एग्जामिनेशन होगा। ट्रेड एग्जाम होगा, है ना, ट्रेड एग्जाम होगा। ट्रेड एग्जाम मतलब हो गया, मान लो कि कुक का एग्जाम होना है ना, तो कुक को खाना बनाने आता है कि नहीं। ठीक है, नोटिफिकेशन में सारा कुछ दिया हुआ है, कुक जो है वो खाना बनाने आता है कि नहीं। खाना बनाने में उसको सीखना है, क्या बनाना है, दाल चावल और रोटी बनाने आता है कि नहीं, है ना, ये चेक किया जाएगा। उसी तरह से सभी ट्रेड की चेकिंग होगी, है ना, सभी ट्रेडों के जो ट्रेड है उसमें काम करा के देखा जाएगा कि उनको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ये ट्रेड एग्जाम होगा। और ट्रेड एग्जाम में जब पास कर जाइएगा तब आपका लिखित परीक्षा होगा, एग्जामिनेशन होगा, है ना, लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे ये आपको ध्यान रखना है। तो जीके होगा, जीके और जीए, है ना, जीके जनरल नॉलेज और जीए मतलब हो गया जनरल अवेयरनेस। ठीक है, उसके बाद आपका मैथ होगा, जो पेपर होगा मैथ होगा। उसके बाद आपको रीजनिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग होगा। ठीक है, रीजनिंग होगा, ये ध्यान रखना है। और हिंदी इंग्लिश की जानकारी ली जाएगी, क्वालिफाइंग होगा ये हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी इंग्लिश ये क्वालिफाइंग होगा आपका एग्ज़ाम। ओके, और यदि आप ये रिटेन एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तब आपका शारीरिक जांच होगा। ठीक है, फिर से मेडिकल चेकअप होगा, आपका शारीरिक जांच होगा, है ना, जांच होगा। और फिर आपकी शारीरिक जांच में यदि आप पास कर जाते हैं तो फिर आपकी बहाली हो जाएगी। तो ये परीक्षा का स्टेप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर बगल में आपको दिख रहा है कि हाइट वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, चेस्ट, मेल, रनिंग, ये सारा कुछ दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया, नोटिफिकेशन की बातें। तो इस तरीके से ये सारा कंडीशन यदि फुलफिल आप करते हैं तो ये में भी मैट्रिक पास वालों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है, वहाँ जा सकते हैं। सेना में बहाली या सुरक्षा बल, जो CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तहत उनकी बहाली एज ए ट्रेड्समैन के रूप में बहुत ही सेफ सुरक्षित जॉब के तौर पर इनकी बहाली हो सकती है। तो आई होप देर नहीं करना है, जो भी एलिजिबल हैं इस परीक्षा के लिए वो ज़रूर वैकेंसी या फॉर्म को फिलअप करेंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो इधर जानने के साथ साथ जो लिखित परीक्षा की भी तैयारी करना है, कारण GK, GS, मैथ और GA मतलब करेंट अफेयर्स हो गया, है ना, जनरल अवेयरनेस मतलब करेंट अफेयर्स हो गया। मैथ भी बेसिक मैथ जानने हैं, क्योंकि मैट्रिक लेवल है ना, मैट्रिक पास वालों के लिए तो बहुत ही कठिन नहीं होगा और आसानी से आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं और एक सरकारी जॉब
को पा सकते हैं आप, है ना। तो ये जो नोटिफिकेशन या जो न्यू वैकेंसी डिटेल्स आपके सामने है कि किस तरीके से हम लोग इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कैसे परीक्षा की तैयारी करेंगे, कैसे परीक्षा का क्या स्टेप है, इसके बारे में आपको आज मैंने बताया। तो आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी आप सबों को। और इस तरह के और नए वैकेंसी डिटेल्स के लिए आप स्टडी विद सुधीर सर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि नए नए जॉब 2025 में ढेर सारे जॉब आने वाले हैं और उन जॉब के बारे में आपको हम अवेयर कर सकें, आपको बता सकें सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से, और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। तो ओके, तो आज यहीं तक। नेक्स्ट नए जॉब को लेकर, नई नोटिफिकेशन को लेकर फिर से आपके सामने आएंगे। ये जॉब अलर्ट कार्यक्रम के तहत आपसे ये बातें हो रही हैं। तो ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। ओके।